अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने इजी लाइफ विद ज़ैगम यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे इन प्रोग्राम को आप देखें, इंशाअल्लाह ताला इन प्रोग्राम से आपको ज़रूर रहनुमाई मिलेगी। आज यानी ज़री रकबा जो ज़िमींदार हैं, काश्तकार हैं, फार्मर हैं, उनका शौक़ बहुत ही अच्छा शौक़ है कि वो गंदम बीजते हैं, गंदम काश्त करते हैं, इसी तरह कपास करते हैं, गन्ना करते हैं, चावल करते हैं, दालें वगैरह, सब्ज़ियाँ और बेशुमार फ्रूट है, बागात लगाए हुए हैं। तो इनका शौक़ बहुत ही अच्छा शौक़ है माशाल्लाह। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कभी मैं यानी बागात के अंदर जाता हूँ, अल्लाह की नेमतों को देखता हूँ, दरख्तों को देखता हूँ, फिर उनके पत्ते, फिर उनके रंग, फिर इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल ने बेशुमार यानी ये फ्लावर पैदा किए हैं, उनके कलर और उनके जो है अंदर से आने वाली जो खुशबू, वो कितनी हमारे दिमाग को मुअत्तर करती है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि जो ज़िमींदार हैं, काश्तकार हैं, वो यानी उनका शौक़ है कि वो ज़मीन में, ज़री ज़मीन में यानी वो वर्क करते हैं, वो यानी कपास बीजते हैं, इसी तरह यानी गंदम बोते हैं, इसी तरह गन्ने की फसल लेते हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह या फलों में जो है ना बागात लगाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे भाई होते हैं जिनका ये शौक़ होता है। और अगर तरतीब के साथ ये काम किया जाए तो एक एक वक्त में यानी बेशुमार फसलें जो है ना बंदा वो ज़मीन से ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर गन्ना है तो जब गन्ने को लगाते हैं, इसका बीज लगाते हैं, तो उसके बाद जो है ना ये ऐसा ऐसा बड़ा होता है। तो दरमियान के अंदर सब्ज़ियाँ भी लगा लेते हैं। सब्ज़ी 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना सब्ज़ियों की फसलें जो है ना वो अपना फल लेकर और वो उसकी बेलें वगैरह उखाड़ लेते हैं। इसी तरह तरबूज लगा देते हैं, खरबूजा लगा देते हैं, इसकी बेलें दरमियान में लगा देते हैं। और वो जब गन्ना थोड़ा सा बड़ा होता है उससे पहले ही जो है ना ये फसलें सब तैयार हो जाती हैं। इसी तरह और काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसके दरमियान में ही वो यानी लगाते हैं और उसका फल भी ले लेते हैं, उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। इसी तरह मैंने देखा कई काश्तकार जो है ना माशाल्लाह वो यानी जो भी गन्ना लगाते हैं या कपास लगाते हैं तो उसके दरमियान में सब्ज़ियों की बेलें लगा देते हैं, भिंडी लगा देते हैं, कद्दू लगा देते हैं, ठीक है ना, बैंगन लगा देते हैं, करेला लगा देते हैं। यानी मकसद ये है कि दरमियान में आलू लगा देते हैं, इसी तरह प्याज लगा देते हैं, सब्ज़ मिर्च लगा देते हैं, साइडों में एक लाइन सब। यानी मकसद जो भाई देहात में रहते हैं, अपनी ज़मीनों में आबाद हैं, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें ना तो वो फल सब्ज़ियाँ वगैरह हर चीज़ जो है ना अपनी ज़ाती उगा सकते हैं। तो जिनको ये शौक़ है ना उनका सबसे बड़ा ये शौक़ होता है कि अल्लाह ताला उनको ज़ाती ज़मीन दे। अगर उनकी ज़ाती ज़मीन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। लेकिन जिनकी ज़ाती ज़मीन नहीं होती ना, उनका शौक़ होता है कि हमारी ज़ाती ज़मीन हो। अब इस मामले में मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर ठेके पर ज़मीन ली है, आप 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ या 1 मुरब्बा ज़मीन का आपके पास मौजूद है, लेकिन उससे जितना फ़ायदा होता है, साल बाद प्रॉफिट होता है, उससे आप जो ज़मीन आप यानी जिसमें काम कर रहे हैं इस मेयार की कि जिसमें नहरी पानी भी हो और अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन हो, फसलें लाने वाली हो, ऐसी ज़मीन ख़रीदना मुश्किल हो जाती है, वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो इन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप उसके अलावा किसी इलाके में देखें, थोड़ा सा वो इलाका चाहे यानी नहर से दूर हो या आबादी से दूर हो, थोड़ा सा जहाँ पर यानी एक मेन रोड वहाँ गुज़रता हो, वहाँ पर ज़मीनें होती हैं, कुछ आबाद होती हैं, कुछ गैर आबाद होती हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पर यानी आप यानी देखें ना, आजकल जदीद दौर है, आप ट्यूबवेल लगा सकते हैं। और इसी तरह जो है ना अगर वहाँ से नहर जारी है और नहरी पानी वहाँ मिलता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
نہری پانی اگر منظور ہے تو وہاں پر آپ کیا کریں، تو آپ وہاں پر زمین لے لیں، ٹھیک ہے نا، وہ سستی زمین آپ کو مل جائے گی، تو وہ لے کر نا آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آباد کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کو آباد کرنے کا بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ بعض یعنی ایسے پودے ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اگتے ہیں، زمین کلر والی ہو، زمین جیسی بھی ہو، وہاں مثلا سفیدے کا درخت ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی جو اس کے کنارے ہیں، سائڈیں ہیں، وہاں پر لائنیں جو ہے نا سفیدوں کے درختوں کی لگا دیں، تو اس میں یعنی اور اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نا اس کو آباد کرنا شروع کر دیں۔ مثلا دیکھیں نا، اس سال آپ نے 1 ایکڑ آباد کیا ہے، دوسرے سال 2 ایکڑ کر دیں، اب 2 سال میں آپ کے 3 ایکڑ بن گئے، اس طرح ان کو آباد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آباد ہے، ذرا ہلکی زمین ہے، تو اس پر تھوڑی سی آپ محنت شروع کر دیں، تقریباً 2-4 سال میں وہ آپ کی بہترین زمین بن جائے گی، وہاں آپ باغ لگائیں، وہاں آپ فصلیں اگائیں، سبزی اگائیں۔ تو اس طرح سے یعنی آپ یعنی ایسی زمین تھوڑی سی سائڈ میں ہے، یہ ذرا دور ہے، سستی ہے، وہ آپ خرید لیں، تو اس میں ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بہت بڑے رقبے کے مالک بن جائیں گے۔ اور پھر ایسا ایسا جیسے آپ اس زمین پر محنت کریں گے تو وہاں پر جب فصلیں اگتی ہیں تو زمین اچھی ہوتی جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے جو بھائی یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جائیداد زمینوں کا مالک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ زمینوں کا مالک بنائے، تو یہ بہت اچھا شوق ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔